नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर विशाल चांगेला है और मैं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे बाल हृदय रोग के मरीज़ की सारवार के बारे में। कुल मिला के 3 प्रकार की सारवार होती है। एक तो दवाइयों से, दूसरा दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से और तीसरा ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा। तो आइए 1 बाय 1 देखें। सबसे पहली एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ हृदय रोग ऐसे होते हैं जिसमें कोई सारवार की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेचुरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्योर हो जाती है। जैसे दिल में एक छोटा सा छेद होता है VSD नाम का, स्पेशली वो अगर मस्कुलर लोकेशन पे हो तो छेद अपने आप भर जाता है, जिसमें कोई सारवार की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइम विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड, दवाइयों द्वारा सारवार। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसमें कोई ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ दवाइयों का सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हार्ट का पंपिंग कभी कभी वीक हो जाता है, कभी लंग्स के प्रेशर बढ़ जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हम बच्चों को दवाई देते हैं और दवाई द्वारा धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। कभी कभी अगर मेजर प्रॉब्लम रहा, मेजर पंपिंग का प्रॉब्लम रहा जो दवाइयों से भी अच्छा नहीं होता है, रेयरली उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अभी बात करते हैं दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की। हम एंजियोग्राफी टेक्निक द्वारा, यानी कि पैर में एक नस होती है, वो नस के द्वारा हम हार्ट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हम एक सुई रखते हैं, छोटा सा पंक्चर करते हैं और फिर हार्ट तक पहुँचते हैं। क्योंकि सब ब्लड वेसल, सब नलियाँ हमारे लिए हार्ट तक पहुंचने का रास्ता है। हार्ट में पहुंचने के बाद अगर कोई छेद है तो हम डिवाइस से बंद कर देते हैं। अगर कोई वाल्व बराबर ओपन नहीं हो रहा है तो हम बलून से उनको इन्फ्लेट करके ओपन अप कर देते हैं। कभी कभी पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है तो हम पेसमेकर भी लगा सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के जो बच्चों के हृदय के प्रॉब्लम्स हैं उनकी सारवार हम दूरबीन से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ अस्पताल में 1 या तो 2 दिन का स्टे होता है। शरीर में ना कोई चीरा, ना कोई टाँका यानी कि ना कोई स्टिच, ना कोई इंसिजन, यानी कि बिल्कुल कॉस्मेटिक लेवल पे ये सर्जरी हो जाती है। ऐसे ऑपरेशन के बाद अगर हम बच्चे को बिना कपड़े भी देखें तो हमें कहीं से पता नहीं चलता कि ये बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन हो गया है। इसमें रिकवरी बड़ी क्विक होती है। बच्चा खेलते खेलते आता है, खेलते खेलते जाता है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम या तो दर्द भी नहीं होता। इसको हम पिन होल हार्ट ऑपरेशन कहते हैं। काफ़ी प्रकार के ऐसे हार्ट ऑपरेशन मैंने लास्ट 14 ईयर्स में किए हैं और बच्चे अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके बाद आता है ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें हम चेस्ट को ओपन करते हैं। जो पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन होता है वो चेस्ट को कट करके ओपन अप करता है। यहाँ पे एक बोन होता है जहाँ पे हम ऐसे कटिंग करके चेस्ट ओपन करके हृदय तक पहुँचते हैं। फिर हृदय में जो प्रॉब्लम है, जो छेद है, उसके ऊपर पैच रख के हम आजू बाजू टाँका ले लेते हैं। अगर वाल्व का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसको रिपेयरिंग कर देते हैं। अगर वाल्व बहुत ख़राब है तो नया वाल्व यानी कि वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं एक्स्ट्रा चमड़ी है तो उस चमड़ी को काट सकते हैं। कुछ नलियों के कनेक्शन एबनॉर्मल है तो उनके कनेक्शंस नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसा मानो कि काफ़ी सारे हार्ट के प्रॉब्लम का रिपेयरिंग ओपन हार्ट सर्जरी से हम कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी में यहाँ पे सेंटर में निशान आता है, कभी कभी साइड में से भी ऑपरेशन किया जाता है। ऐसे बच्चे अस्पताल में 10 दिन तक रुकते हैं, कभी कभी 3-4 दिन में भी छुट्टी मिल जाती है। डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। सो बाल हृदय रोग की सारवार में या तो पिन होल ऑपरेशन या तो ओपन हार्ट सर्जरी, लेकिन अधिकतर बच्चे इस सारवार के बाद अच्छे हो जाते हैं। उनका जीवन मेरे आपकी तरह नॉर्मल हो जाता है।
वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों के हृदय के ऑपरेशन के बारे में समाज में काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हैं, काफ़ी सारी अंधश्रद्धाएँ हैं और काफ़ी सारा डर है। आइए उन डर को, उन अंधश्रद्धा को, उन गलत फहमियों को साथ में मिलकर भगा दें। बच्चों के जीवन में, बच्चों के हार्ट के मरीज़ के जीवन में चलिए रोशनी का स्थापन करें। उनके स्माइल के लिए हम मेहनत करें। हमारा जो मिशन है, मिशन अभियान जो मैंने लिया है, 10 मिलियन बच्चों को, जो बच्चों के हृदय के मरीज़ हैं, उनके जीवन में प्रकाश पाथरना, उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, उनके हार्ट की ट्रीटमेंट करना। ये अभियान में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, साथ में जुड़ के हम बाल हृदय रोग को सारवार करके भगा दें, उनके जीवन में एक नई आशा का किरण लेके आए। नमस्ते। SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल, एलोपैथी, आयुर्वेद एवं योग।